19 साल बाद वो फैसला आया जिसने 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस को पूरी तरह पलट दिया। केस में दोषी ठहराए गए सारे 12 लोगों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। इसी के साथ सारे आरोपियों को पहले दी गई सजा भी खारिज कर दी गई है। यह फैसला 21 जुलाई 2025 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक हाईकोर्ट ने जोर देकर कहा कि प्रोसिक्यूशन यानी सरकार का पक्ष वो इन आरोपों को साबित करने में पूरी तरह नाकाम रहा है। फैसला सुनाने वाली कोर्ट की स्पेशल बेंच में जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस श्याम चांडक शामिल थे। बेंच का कहना था कि जिन सबूतों के आधार पर इन 12 लोगों को सजा दी गई वो पूरी तरह निर्णायक नहीं थे। कोर्ट ने कहा, अभियोजन ये साबित करने में पूरी तरह विफल रहा कि इन आरोपियों ने यह अपराध किया है। इस पर यकीन करना कठिन है, इसलिए उनकी सजा को रद्द किया जाता है। जिन 12 आरोपियों की यहां बात हो रही है, उन्हें निचली अदालत ने दोषी करार दिया था। इन 12 में से 5 को सजाए मौत डिक्लेयर की गई थी, जबकि बाकी 7 को उम्र कैद। लेकिन अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने यहां तक आदेश दे दिया है कि अगर ये किसी और केस में सजा नहीं काट रहे हैं तो इन्हें तुरंत रिहा कर दिया जाए। इस दौरान सभी मुलजिमों को महाराष्ट्र के अलग अलग जेलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। रिहाई के बाद सभी ने अपने अपने वकीलों का कोर्ट के ही सामने शुक्रिया अदा भी किया। जिस केस पर हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है उसके पीछे के बैकग्राउंड पर भी बात करते हैं। मामला 11 जुलाई 2006 का है। मुंबई लोकल ट्रेन्स में 11 मिनट के अंदर 7 जगह धमाके हुए। इन धमाकों में 180 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए थे। घटना के बाद 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 15 को वांटेड भी घोषित किया गया था। इनमें से कुछ के बारे में बताया जाता है कि वो पाकिस्तान में हैं। बाकी 13 लोगों पर मुकदमा चला। 2015 में विशेष अदालत ने 12 आरोपियों को दोषी ठहरा दिया था। इनमें से 5 को मिली फांसी की सजा और 7 को मिली उम्र कैद। उस वक्त सरकार ने 5 दोषियों की सजाए मौत को कंफर्म करवाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। वहीं दूसरी तरफ आरोपियों ने अपनी सजा के खिलाफ अपील की थी। ध्यान रहे, सजा सुनाई गई थी, मुकम्मल नहीं हुई थी। इंडिया टुडे की पत्रकार विद्या की रिपोर्ट के मुताबिक इन अपील्स पर हाईकोर्ट ने सुनवाई जुलाई 2024 में शुरू की, जिसके बाद पूरे 6.5 महीनों तक लगातार सुनवाई चलती है और आखिरकार जनवरी 2025 में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, रिजर्व रख लिया। कोर्ट की यही स्पेशल बेंच यानी जस्टिस किलोर और जस्टिस चांडक की बेंच लगभग हर दिन सुनवाई करती रही, ताकि भारी भरकम फाइलों वाला ये संवेदनशील केस अपने नतीजे तक पहुंचाया जा सके। आखिरी सुनवाई के दौरान जब अदालत ने आरोपियों को बोलने का मौका दिया तो आरोपी नंबर 12 नवेद हुसैन ने कहा था, मैं सबके बारे में नहीं कह रहा, पर मैं बेकसूर हूं। मैं इन बाकी लोगों को जानता भी नहीं था। गिरफ्तार होने से पहले किसी एक को ही शायद जानता था। मुझे इस केस में फंसाया गया है और मैं पिछले 19 साल से सजा भुगत रहा हूं। हुसैन उन लोगों में से एक था जिन्हें ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। उनके वकील सीनियर एडवोकेट युग मोहित चौधरी और पायोशी रॉय ने कोर्ट में तर्क रखा कि सभी कथित कन्फेशंस यानी कबूलनामे या तो दबाव में दिए गए थे या फिर पूरी तरह से अस्वीकार हैं। उनका कहना था कि इन लोगों ने गिरफ्तारी के 3 महीने बाद तक कुछ नहीं कबूला था, लेकिन जैसे ही इन पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून यानी MCOCA मकोका लागू किया गया, जो पुलिस के सामने किए गए कन्फेशन को सबूत बनाने की इजाजत देता है, तभी अचानक 11 लोगों के कबूलनामे सामने आ गए एकदम से। वकीलों ने यह भी कहा कि 2010 के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच की एक अलग जांच में इंडियन मुजाहिदीन ने इसकी जिम्मेदारी ली थी, जो सामने आया था तथ्य। मुजाहिदीन के सदस्य सादिक ने बयान देकर कबूला था कि इस ट्रेन ब्लास्ट के पीछे इंडियन मुजाहिदीन का ही हाथ था। वकीलों ने कहा कि इसके बावजूद इन 12 लोगों की जिंदगियां 19 सालों से जेल के अंदर बीत रही हैं, जिनमें से कुछ तो पहली बार दुनिया से रूबरू हुए। सरकार की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर राजा ठाकरे ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर बताते हुए 3 महीने तक दलीलें दी। वहीं बचाव पक्ष के वकीलों ने, जो आरोपियों की तरफ से थे, उन्होंने 4 महीने तक जवाब रखा। इसमें बार बार जोर दिया गया कि प्रोसिक्यूशन की कहानी में बड़ी बड़ी खामियां थी और फिर अंत में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार 21 जुलाई 2025 को फैसला सुनाया और पूरे केस की बुनियाद ही बदल गई। अदालत के मुताबिक जिन पर इतने गंभीर आरोप लगाए गए उनके खिलाफ ऐसा कोई ठोस सबूत ही नहीं है। यह फैसला हाईकोर्ट ने दिया है। अगर सरकार चाहे तो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खुला है। हालांकि यहां 2 बड़े सवाल आते हैं। अगर सारे 12 आरोपियों में से किसी ने भी मुंबई ट्रेन ब्लास्ट नहीं किया तो फिर किया किसने, और जिन लोगों ने किया है उन्हें कब सजा मिलेगी?
मामले पर जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। मैं हूं शेख नाविद, देखते रहिए दी लल्लन टॉप।